दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आदरणीय श्री मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री के जो चौकड़ी तो नहीं कहेंगे, दोकड़ी ने तोड़ फोड़ की पूरी एक नई तरीके से एक पॉलिटिक्स में नई विधा डाली है तोड़ फोड़ की। हर जगह वो तोड़ फोड़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी करते हैं ज़्यादातर। अब वो मुसलमानों की तरफ रुजू हुए हैं, उनका ध्यान आकर्षित हुआ क्योंकि मुस्लिम वोट बीजेपी को बहुत कम मिल रहे थे। अब उन्होंने इसको लिए कहा है, मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा है कि पसमानदा मुसलमानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो पूरी की पूरी पार्टी पसमानदा मुसलमानों की तरफ लग गए। फारसी का शब्द है, पसमानदा माने होता है पिछड़े हुए मुसलमान। उसमें कई जातियाँ आती हैं। वैसे मुसलमानों में अशराफ होते हैं जो कि शेख सैयद पठान वगैरह जो लोग होते हैं वो अपने को अशराफ कहते हैं, और उससे जो अलग होते हैं वो पसमानदा कहलाते हैं। पसमानदा की तादाद कोई 80 करोड़ के लगभग मानी जाती है। यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा है। ये लोग सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि पसमानदा जो है मुसलमानों के 80% जो है वो पसमानदा मुसलमान है। इनमें जनसंख्या की तादाद भी ज़्यादा होती है और जिस तरीके से कहना चाहिए उसको, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ने उसमें तोड़ फोड़ की कोशिश की है। क्योंकि अब की बार जो एमएलए जीत के आए हैं 2022 के चुनाव में जो जीत के आए हैं उसमें 34 मुस्लिम विधायकों में से 30 पसमानदा हैं। इस चीज़ को मोदी जी ने पकड़ा और उन्होंने अब इसमें मुसलमानों के अंदर डिवीज़न करने की कोशिश की, क्योंकि मुसलमानों का एक तरफा वोट एंटी बीजेपी पड़ रहा था। उसकी वजह है क्योंकि मुसलमानों के लिए जिस तरीके से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसमें ना पसमानदा देखा जा रहा, ना अशराफ देखा जा रहा, कुछ नहीं देखा जा रहा। बस बुलडोज़र चलता है तो चलते ही चला जाता है, उसमें दोनों तरफ से चोट लगती है। लेकिन अब पूरी तरीके से भाजपा इस बात पे जुट गई है कि पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ से लाया जाए। इसीलिए उन्होंने जो दानिश रजा को मंत्री बनाया है, जो कि कहीं से जीत के नहीं आए थे, वो पसमानदा तबके के हैं। यूपी में जो मंत्री बनाया है योगी जी ने, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पसमानदाओं ने योगी जी को ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके से तोड़फोड़ शुरू हो रही है। पसमानदा जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत सी स्कीम निकाली जा रही हैं। जिस तरीके से चल रहा है कि उनके लिए स्कीम निकाली जाएंगी, और एक बहुत बड़ा तबका जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का है, अब वो उसका काम कुछ नहीं रहेगा, पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ रुजू करने का हो जाएगा। ये चीज़ शुरू हो गई है। ये एक किस्म से डिवीज़न है मुसलमानों के अंदर, क्योंकि पसमानदा जो मुसलमान हैं वो एक बहुत ज़्यादा है, उनका डिवीज़न है। मेहनती भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ है कि वो निचले तबके के माने जाते हैं। हालांकि अब वो चीज़ सब ख़त्म होती चली जा रही। मुसलमानों के अंदर तो कोई चीज़ न पसमानदा थे न अशराफ थे। ये भारत में आके ये सब चीज़ें बनी हैं कि जो बाल काटने लगा तो उसको नाई का दर्जा दे के पसमानदा में शामिल कर लिया। दूसरे लोग हैं, वैसे तो हलाल खोरे भी मुसलमानों में होते हैं। हलाल खोरे का मतलब है कि जो मैला ढोने का काम करते हैं वो मुसलमान होते हैं। मैंने खुद जबलपुर में देखे हलाल खोरे जो कि मैला ढोने का काम करते हैं, लेकिन नहा धोने के बाद वो बाकायदा नमाज की, जो जुमे की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, उस सब में एक साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनमें कोई फ़र्क नहीं समझा जाता है। लेकिन अब बीजेपी इनमें फ़र्क पैदा करके इनको कुछ मराद दे के, कुछ लालच दे के इनको अपनी तरफ इकट्ठा करना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से जीत रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे ये मूवमेंट कहते हैं कि 100 साल से चल रहा है देश में, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसका चरचराटा बिहार में हुआ था। बिहार के बाद यूपी में भी आया है, लेकिन इतना ज़्यादा ये चला नहीं है। इसके जीत के आते हैं, जिस तरीके से हमने बताया कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विधायक 34 में से 30 विधायक इन्हीं के जीत के आए हैं पसमानदा में। अभी ये फ़र्क इस्लाम में जो नहीं है वो ये पैदा करेंगे।
वो किस लिए पैदा करेंगे? क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट मिलते नहीं हैं, तो अभी पसमंदाओं को कुछ ऐसी मराद दे के, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दे के, उनको कुछ नौकरियों में कुछ लालच दे के, कई तरीके से जिस तरीके से करते हैं उनको अपनी तरफ लाएंगे। अब ये डिवीज़न चलेगा मुसलमानों के बीच में, क्योंकि मुसलमान इनके साथ बिल्कुल नहीं हो। और अब जो चल रहा है मुसलमानों के साथ, जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, जिस तरीके से तोड़ फोड़ तो घरों की हो ही रही है, बुलडोज़र चल रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उनमें मुसलमानों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो राजस्थान का वाक़या हो या अमरावती का वाक़या हो, मुसलमान ही दोषी ठहराए जाते हैं और उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन क्या है। जबकि ज़्यादातर अब जो राजस्थान का वाक़या है, जिसमें एक दर्जी का कत्ल हुआ है, बेरहमी से कत्ल किया गया है, जिसका सब लोगों ने कंडेम किया है, उसको मारने वाले जो थे नहीं हैं, वो बीजेपी के सदस्यों में से हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि और कई जगह ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के जो सदस्य हैं वो किसी का पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है, जैसे कि कश्मीर में एक पकड़ा गया जिसका पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंध था। इस तरीके से है हिसाब किताब। लेकिन चूँकि मोदी जी तोड़ फोड़ में यकीन रखते हैं, ये जो बीजेपी जो है ये इकट्ठे करने में यकीन नहीं रखते, तोड़ फोड़ में रखती है। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो तोड़ फोड़ में यकीन नहीं रखती थी। यही बात थी कि जो आप देखिए कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो एक वोट से हार गए, उन्होंने कोई जोड़ तोड़ नहीं की। हार गए तो हार गए, दोबारा वो जीत गया, उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन ये शुरू से ही जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है आजकल। और अब वो तोड़ फोड़ मुसलमानों में आ गई है। मुसलमानों को इसके लिए सावधान रहना चाहिए और अशराफ और इनके चक्कर में ना पड़ के कि कौन पिछड़ा है, कौन अशराफ है, सबको ये बराबर का दर्जा है इस्लाम में, उस पर इकट्ठे होना चाहिए। वरना टूटे तो गए, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने किया था डिवाइड एंड रूल वाली हिसाब किताब। उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके पूरे 200 साल से भी ज़्यादा है भारत में हुकूमत की और पूरे भारत को निचोड़ दिया। इसी तरीके से मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल करके ये बीजेपी आपको भी धोखा देगी। इससे सावधान रहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।